तुलसीदास के दोहे इस प्रकार है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपो समान। सुलभ है आसानी से प्राप्त करना, सुसंग है सुसंगति, आपो है अपने। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें सुसंगति का प्रभाव तथा प्रभु भक्ति का महत्व बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपो समान। गंगा में जो जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। उसी प्रकार सुसंगति में जो भी लोग आते हैं वह सद्गुणों से मंडित हो जाते हैं। विशेष इस प्रकार अच्छी संगति को गंगा के समान पवित्र एवं सब दोषों को दूर करने वाली बताकर अच्छी संगति का उपदेश दिया गया है। अनुप्रास में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबों से हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। हिलमिल है प्रेम से। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें सबसे हिल मिलकर जीवन यापन करने का संदेश दिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। सबों से हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। जैसे नदी और नाव का सहयोग होता है, उसी प्रकार लोगों से मिलना भी कभी कभी होता है। इसलिए सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक मेलजोल से विकट समस्या का निवारण किया जा सकता है। मानव जीवन नश्वर होने पर भी उसे व्यवहार पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। विशेष इस प्रकार है। नदी नाव दृष्टांत अलंकार है। भाषा सरल व सहज है। तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। पावस होता है वर्षा ऋतु, कोकलिन होता है कोयल, दादुर होता है मेंढक, धरी होता है धारण करना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें यह बताया है कि जहाँ पर गुणों का महत्व नहीं है वहाँ मौन धारण करना श्रेष्ठकर है। व्याख्या इस प्रकार है। तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। वे सोचती है कि मेंढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा, अर्थात दुर्जनों की पूछ होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा। इसलिए मौन रहना ही श्रेष्ठकर है। विशेष इस प्रकार मूर्खों एवं अहंकारग्रस्तों की सभा में पंडितों को मौन रहने का संदेश दिया गया है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। सखा होता है मित्र, साहित्य होता है साहित्य, असमय बुरा समय, धीरज होता है धैर्य। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें बुरे समय में साहस विवेक एवं परमात्मा पर भरोसा रखने का उपदेश दिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। तुलसी असमय के सका, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये अपने मित्र एवं सहयोगी होते हैं। धैर्य धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत तथा परमात्मा का भरोसा उपयुक्त गुणों को धारण करने से बड़ी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। विशेष इस प्रकार है। बुरे समय का सामना करने के लिए सद्गुणों को अपनाना तथा प्रभु पर भक्ति निष्ठा रखने को कहा गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।